गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। क्लास 1 आपने ज़रूर देखी होगी। डे नंबर 2 आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये सारी क्लासेज यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला आरपी पर अपलोड होती हैं। इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये नया यूट्यूब चैनल है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जिसका नेम है SSC CGL लवर 3, इस पे मैसेज करके अपना डाउट पूछ सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए, बेस्ट नोट्स हैं, PDF है नोट्स की, जो मात्र आपको 49 रुपये 49 रुपये में मिलेगी। इसको ख़रीदने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9636304544 पे मैसेज करके बाय कर सकते हो। डे नंबर 1 में मैं थोड़ा पढ़ाया था, केवल बेसिक नॉलेज दिया था। परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज को कैसे यूज करते हैं, मैं एक बार उसका रिवीजन करा देता हूँ कि डे नंबर 1 में प्रतिशत का मतलब होता है प्रति यानी 1, प्रति का मतलब क्या होता है 1, और 100 का मतलब 100, यानी 100 में से कोई भी वस्तु को क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। अब यहाँ पे 1 है तो 1%, 2 होता तो 2%। अब इसको वजर गुना करेंगे तो क्या आएगा, 1 हमेशा रिप्रेजेंट किसको करेगा, 100%, क्योंकि गुना करेंगे ये परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 हो तो इसका क्या हो रहा है, दुगना, तो इसका भी क्या करना है अपन को, दुगना, ये 200% हो गया। ये बेसिक नॉलेज केवल 10 मिनट में मैं पहली क्लास में आपको दिया था। आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी, मतलब 40 से 50 मिनट की ये क्लास होगी, जिसमें मैं कंप्लीट आपको बेसिक नॉलेज जो भी दिया था उसके साथ ट्यूशनों तक जाने का पूरा कोशिश करूँगा। इसमें क्या बोला है कि सामान्य मान को, मान लीजिए आपके पास 2/5 है, क्या है 2/5, इसको आपको परसेंटेज में बदलना है। तो उसके लिए अपने पास एक नियम है कि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुणा, और आगे प्रतिशत लगा देते हैं। 2/5 को प्रतिशत में बदलना है तो इसको 100 से गुना करो और आगे कितना लगा दो, परसेंटेज लगा दो, कैंसिल हो जाएगा 20 बार, ये 40% इसका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर। एक और लेते हैं, 1/6 है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुना, तो कैंसिल होगा, कितना जाएगा, 6 एकम 6, 6 छंगा 36, और 4/6 और भी कैंसिल हो जाएगा 2 से 3 बार, 16 सही 2/3% इसका मान आ गया। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, नॉर्मल मान को प्रतिशत में बदल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको प्रतिशत मान को नॉर्मल मान में बदलना हो तो फिर दूसरा जो अपना रूल है वो ये बोलता है, प्रतिशत मान को सामान्य मान में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं और परसेंट चिन्ह को हटा देते हैं। मान लीजिए हमारे पास 40% है, तो हमें इसको सामान्य मान में बदलना है नॉर्मल मान में, तो क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे, ठीक है, और जो ये परसेंटेज चिन्ह है इसको हटा देंगे। अब इसको कैंसिल कर लो, 2/5 क्या आया, ये नॉर्मल मान आया, क्या आया, नॉर्मल मान। इसको थोड़ा सा और छोटा बना देता हूँ मैं पेन को, जिससे एकदम आसानी से मैं लिख सकूँ। यहाँ से देखिएगा 2/5, ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर। दोस्तों एक बात और भी बतानी है आपको, वो ये है कि जो अपना ये नया यूट्यूब चैनल है, मैं आपको बार बार बोलता था कि इस पे अपना अगर क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाए और हमें लाइव को ऑप्शन मिल जाए तो हम इस पे रेगुलर लाइव पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों अपन को लाइव का ऑप्शन मिल चुका है, और आप कमेंट करना, कमेंट में बताना कि कौन सा टाइम लाइव के लिए बेस्ट रहेगा, जिसमें सारे स्टूडेंट कनेक्ट हो सकें। सभी अपना अपना ओपिनियन ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में कि लाइव का कौन सा टाइम रखें, जिससे हम रेगुलर आपको लाइव आके आपके साथ बात करते हुए आपको पढ़ा सकें। अब देखते हैं परसेंटेज में अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से आज की क्लास। 1% में अभी आपको निकालना बताया, प्रतिशत जो चैप्टर का नाम है उसका मतलब है प्रति यानी 100, यानी 100 में से कोई भी वस्तु क्या कहलाती है, परसेंटेज। क्या कहलाता है,
परसेंटेज। अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा 1। अब इसको अपन वजर गुना करते हैं, वजर गुना करेंगे 1 को 1 से 1 आएगा बराबर 100 को परसेंटेज से गुना करेंगे तो 100%। अब इसका मतलब आपको समझ में आ गया, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। जो भी इंसान है, एक इंसान है वो अपने आप में 100% है, कोई भी एक काम है अपने आप में 100% है। तो 1 का मान कितना है 100% है। 2 का मान निकालना चाहें तो 1 का दुगना करो 2, तो 100 का भी दुगना कर दो 200%। ये आपको याद करना है, जो भी मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ इसको आप नोटबुक में नोट कर सकते हो। अगर 1 का आधा अपन कर दें तो इसका भी क्या करना होगा आधा करना होगा, इसका भी क्या करना होगा आधा करना होगा। फिर 1 का 1/3 करेंगे तो इसका भी 1/3 करना होगा। 1/4 की वैल्यू 25%। ये कैसे निकालते हैं अपन, नॉर्मल मान मैं अभी निकालने को बताया था, अपना जो पहला रूल था कि नॉर्मल मान को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं गुना करते हैं। अगर 1/4 को अपन 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा 25%। कितना आएगा 25%। उम्मीद करूँगा यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इन सारे मानों को आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी ये याद हो जाएंगे। 1/5 कितना होता है 20% होता है। 1/6 कितना होता है 16 सही 2/3%, या आगे भी इसको सोल्व करना चाहें तो 16.67%। 1/13 7 सही 9/13, लेकिन 1/7 इधर है। लास्ट वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंटों का कमेंट आया था कि सर यहाँ पे आपने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, लास्ट वीडियो में मैंने 2 की जगह 1 रख दिया था, जो गलत था। यहाँ पे 2 आएगा, इसका आप ध्यान देना, इसको आप सही कर लेना, ठीक है। अब यहाँ से 1/8 12.5% होता है 12.5, 1/9 इतना होता है 1/10। ये आपको वीडियो को रोक कर इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट कर लेना। मैं 1/40 तक जो भी इम्पोर्टेंट वैल्यू थी वो सारी मैं यहाँ पे लिखा रखा हूँ। अब मान लीजिए आपको निकालना हो 3/8, क्या निकालना हो 3/8 का परसेंटेज मान निकालना हो, ठीक है। अब परसेंटेज मान निकालने के लिए अपन क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं, लेकिन ये मेथड बड़ा हो जाएगा। अब अपने माइंड को इस तरह से प्रिपेयर करना होगा कि अपन इसको डायरेक्ट भी ये परसेंटेज निकाल सकें। अपन याद किया कि 1/8 कितना होता है, अभी मैं आपको बता के आया हूँ 1/8 यहाँ पे देखिएगा 12.5% होता है। 1/8 का परसेंटेज मान कितना होता है 12.5% होता है, ठीक है। 12 सही 1/2, या इसको आप 12.5 भी लिख सकते हैं। अब ये 3 से गुना किया हुआ है तो इसको भी 3 से गुना करो। 12 कितना होता है 36, और 0.5 का मतलब प्लस 1.5, यानी ये 37.5% इसका क्या रहेगा 3/8 का परसेंटेज मान रहेगा। इस तरह से ये आपको निकालना है। आगे धीरे धीरे अपने माइंड को इस तरह से प्रिपेयर करना है कि ये आप आसानी से निकाल सको। मैं एक ही पर्सन पे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। कई टीचर क्या होते हैं कि वो एक ही टाइप के बहुत सारे पर्सन कराते हैं, जो मैं नहीं मानता, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है। हमें कॉन्सेप्ट समझाना एक पर्सन से समझाते हैं, प्रैक्टिस क्लास में अपन एक से ज़्यादा पर्सन ज़रूर लेंगे। अब देखिए 125% है, 125% को हमें क्या करना है, इसको हमें नॉर्मल मान में चेंज करना है। आप जानते होंगे कि 100% कितना होता है, फर्स्ट में हमने लिखाया है 100% का मान होता है 1, और 25% का मान अलग निकाल लो। 25% का मान होता है 1/4। आप जैसे ही इनको याद करोगे ना इनको, तो ये 25% रहा आपका, ये क्या रहा 25%, और इसका मान क्या है 1/4। तो यहाँ पे 1/4 लिख दो। तो 125% को अपन कैसे लिख सकते हैं 100% प्लस 25%। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने का तरीका मैं सही करता हूँ। 125% को अपन लिख सकते हैं किस तरह से, पहले लिखेंगे 100%, फिर लिखेंगे 25%। अब 25% का मान 1/4 होता है, इसका एक दोनों को ऐड करेंगे 4 एकम 4 और एक 5/4 लिख दो, या इसको एक सही 1/4 भी लिख सकते हैं। उम्मीद करूँगा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है और मेरा
पढ़ाया वो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप नए यूट्यूब चैनल का सपोर्ट करें, इस पे जल्दी से जल्दी जितने हो सके उतने सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये बोल रहा है कि 420 का परसेंटेज मान अपन विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट पेन पेपर की सहायता से निकालना चाहें तो आप कैसे निकालोगे। देखिएगा कोई भी नंबर, यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, यहाँ पे नोट में मैं लिखा देता हूँ आपको। कोई भी नंबर, कोई भी संख्या अपने आप में सौ % होती है, ठीक है साहब। यहां से क्या आया कि ये 420 क्या है, 100% का मान कितना है 420। अगर अपन इसमें से एक पॉइंट हटा दें तो 0 हटा दें तो इधर से भी 0 हटेगा, मतलब 10% का मान अगर हमें पूछे पर्सन कि 420 का 10% बताओ तो अपन डायरेक्ट बता सकते हैं 42 होगा। अगर पर्सन बोले कि 420 का 1% बताओ तो 1 0 और हटा देते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। 1% का मान कितना होता है 4.2। इसका मतलब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आपको पेन पेपर की हेल्प नहीं लेनी। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको बोला जाए कि 420 का 10% बताओ तो का मतलब गुना, फिर 10 लगाते हैं, फिर परसेंट को नॉर्मल मान में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं, फिर 0 से 0, इस 0 से, और फिर 42 आंसर निकालते हैं। लेकिन मैं आपको कैलकुलेशन की स्पीड बताना चाहता हूं कि आप अपनी स्पीड को कैसे इंक्रीज करोगे। स्पीड को इंक्रीज करने के लिए कि 420 100% होता है, हमें 10% निकालना है, एक 0 को हटाना है, तो 42 अपना क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। उम्मीद करूँगा यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि हमें माइनस निकालना है। क्या करना है, माइनस निकालना है। तो हम किस तरह से माइनस निकालेंगे, ठीक है। अब देखिएगा 100 में से हमें माइनस निकालना है भिन्न वाले नंबर को। मान लीजिए 31 सही 1/3 का हमें क्या निकालना है, माइनस निकालना है। तो अपन क्या करते हैं, इसको एक नंबर बढ़ा देते हैं। 100 में से 32 जाएगा, 68 बचेगा। कितना बचेगा, 68। और इसमें से इसको, ये हर है, ये अंश है, तो हर में से अंश को घटा देते हैं। 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, नीचे 3, ऐसे कैसे आएगा, ये अपना क्या है, आंसर है। तो इसी तरह से हम परसेंटेज में भी इसका यूज करेंगे। परसेंटेज में हमें गुणोत्तर को घटाना है, तो गुणोत्तर से 1 ज़्यादा बढ़ा लो, 70 को 100 में से घटाओ, 30 बचेगा। और फिर 13 हर में से अंश को माइनस करो, 13 में से 3 जाएगा, 10 बचेगा, नीचे हर ऐसे कैसे रहेगा, परसेंटेज का चिन्ह भी ऐसे कैसे रहेगा। इस तरह से अपन माइनस करते हैं। ये कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। अभी मैं एक बार बार चिल्ला के बोल रहा हूँ कि कोई भी संख्या, और ये नोट के रूप में भी लिखाया हूँ, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। कितनी होती है, 100%। और ये यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि x को 28% बढ़ाना है। क्या करना है, बढ़ाना है। तो x पहले से क्या है, 100% पहले से है। x क्या है, पहले से 100% है। अब इसको 28 बढ़ाना है, प्लस 28 करना है, तो कितना हो जाएगा, 128% बढ़ाना है ना टोटल। तो हमें x का 128% निकालना है। x का मतलब होता है गुना, और 128% को नॉर्मल में बदलने के लिए 100 का क्या देते हैं, भाग देंगे तो 2 पॉइंट छोड़ के यहाँ पे क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, 2 अंक छोड़ के इसको गुना करेंगे 1.28x, इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। यानी आपको यहाँ पे ये पता होता तो आप भी इसको आसानी से निकाल देते कि x या कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। x या कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। ये एक कॉन्सेप्ट था जो मैं आपको बता दिया हूँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि हमें माइनस करना हो। मैं अभी बताया हूँ x अपने आप में कितना है, 100%। x अपने आप में कितना है, 100%।
अब हमें x में से 43% माइनस करना है, x का 43% माइनस करना है। तो इसमें से 43 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 7 6 67% बचेगा। तो x का 67% हमें निकालना है। इसको हटाएंगे, परसेंटेज को तो 100 का भाग देंगे इंटू x, तो 0.67x अपना क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा। 14.28 हमें बढ़ाना है, इसका आंसर क्या है? 0.67। अब अपन को नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है इसमें क्या करना है? 0.14% को इंक्रीज करना है। अब ये आप पिछली जो वीडियो था और अभी वाला वीडियो था जिसमें मैं रिवीजन कराया हूँ, ये मान आपको लिखा रखा हूँ, अगेन बोल रहा हूँ, इनको आपको याद करना है। ये रहा ये मान 14.28, इसका नॉर्मल मान ये आपको हमेशा याद रखना है। इसको 100 से भाग गुना करके नहीं निकालना है, इसको 100 से भाग देके नॉर्मल मान नहीं निकालना है, डायरेक्ट याद रखना है कि 14.28 ये मान कितना किसका होता है? ये मान 1/7 का होता है। ठीक है, ये अपने आप में कितना होता है? 100%। कितना होता है? और 100% किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 को। तो 1 ये, और इसका इतना ये बढ़ाना है 1/7, तो ये कितना हो जाएगा? 8/7। भाग दोगे, एक बार जाएगा, फिर जो कितना बचेगा? 3 बचेगा ना, 7 एकम 7, 1 बचा, फिर 7 एकम 7। तो इस तरह से इसका मान आएगा, पॉइंटों में आएगा। कितना आएगा वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, आप भाग दे के भी इसको निकाल सकते हो। एक 1.14 इसका मान आएगा। उम्मीद करूँगा ये आपको समझ में आया होगा। अब कुछ गोल्डन रूल है, परसेंटेज है, उनको हमें समझना होगा। देखिएगा क्या है, अगर अपन को दे दे कि 3 का 4% बताओ, तो आप क्या करते हो? 3 का मतलब गुना है या गुना दे रखा है 4, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग देते हो 25, यानी 3/25 इसका आंसर है। अब आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो ना, 4 का 3%, 4 गुना 3/100 25, वही सेम मान आएगा। ये ही मैं ये बता रहा हूँ, परसेंट चाहे इसके साथ है तो इस परसेंट को अपन बी के साथ भी लिख सकते हैं। ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट रूल क्या है। नेक्स्ट रूल ये है कि x% ऑफ m है और x% ऑफ n है, यानी परसेंटेज समान है तो इसको अपन कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? कॉमन m प्लस n। ठीक है, ये बीच में गुना है, ऑफ है, एक ही बात है। दोबारा देखो, x% हमारे पास है, इसको कॉमन ले लेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे। अगर बीच में पॉजिटिव है तो ऐड करेंगे, नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो समझाने में, धीरे तेज कुछ भी प्रॉब्लम हो, कमेंट में ज़रूर बताना। मेरी पर्सनल नंबर दे रखा हूँ, उस पर ज़रूर बताना, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी हमें बता सकते हो। इंस्टाग्राम SSC CGL लवर 3 पे अपने टोटल 54,500 फॉलोअर्स कंप्लीट हैं। मेरा पुराना यूट्यूब चैनल है जिसका नेम है सब कुछ सोल्व, जिस पे 8.9K के लगभग कंप्लीट है। लेकिन मैं नया यूट्यूब चैनल बनाया हूँ, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। ये दोनों, अब इसको आप सोल्व करना है। यहाँ पे दोनों जगह परसेंटेज क्या है? कॉमन है, तो परसेंटेज को पहले निकालना। ऑफ है, ऑफ को एज इट इज रखो। 4 बीच में पॉजिटिव चिन्ह है, नो ऐड कर दो 13। अब इसको आप जैसे ही सोल्व करोगे, परसेंटेज हटाओगे, नीचे 100 लगा दोगे, इंटू 13, तो 100 गुणेतर 1.69 इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। अगर आप SSC के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको 1 से 50 तक के तो स्क्वायर याद होनी चाहिए और 1 से 30 तक के क्यूब याद होनी चाहिए।
क्योंकि स्पीड यहाँ पे मैटर करती है। अगर स्पीड अच्छी होगी तो आप अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे, अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। पर्सन नंबर, ये भी एक एग्जाम्पल है जो आपको परसेंटेज को और भी आसानी से तोड़ना सिखाया गया है। जैसे आपको ये बोल रहा है कि 150 है ना परसेंटेज ऑफ 82, यानी 82 का 150% हमें निकालना है। तो इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं, टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो 100% प्लस 50% किसका निकालना है, 82 का। 100% का मतलब है कि एक बार तो खुद वो संख्या है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, ये 82 है। फिर बोल रहा है कि एक बार 50% संख्या की आधी है प्लस 41, इनको ऐड करोगे 3, 123 इसका करेक्ट आंसर आएगा। या तो आप इस तरह से निकाल सकते हो, या फिर आपको इसको डायरेक्ट जो आप मेथड जानते हो जिससे कभी सिलेक्शन नहीं होता है उसको यूज कर सकते हो। मैं तो ये बोलूँगा कि आप इस तरह से प्रैक्टिस करना आरंभ कर दीजिएगा कि 150 को इस तरह से टुकड़ों में डिवाइड करना है, फिर अपन को परसेंटेज निकालना है। आप देखते हैं एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है, अपन को ये निकालना है, क्या निकालना है, ये निकालना है। अब आप इसको इस तरह से लिख सकते हो 50% ऑफ 60। अब यहाँ पे 100% क्या होता है, कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है 100%, लेकिन ये 50 आधा दे रखा है तो इसका भी डायरेक्ट आप आधा निकाल दो, 8 इसका क्या है करेक्ट आंसर है। ये देखिएगा 8.2 का 300%। अब इसको लिख सकते हैं 300%, जो अपना गोल्डन रूल पहला था उसमें यह था कि परसेंटेज को अपन चेंज कर सकते हैं, ऑफ 8.2। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा 100% किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 को, किसको, 1 को। 200% किसको रिप्रेजेंट करता है, 2 को। 300% किसको रिप्रेजेंट करता है, 3 को। ये बात आपको ध्यान देना है। तो इसका पूरे का मान कितना है, 3। ओप का मतलब गुना 8.2, तो ये आ गया 24.6 इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह से आप अपनी कैलकुलेशन को मजबूत करोगे। मैं बहुत जल्दी प्रश्नों पे जाऊंगा, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है, ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है जो आपको बताना बहुत ही ज़रूरी है। एक और देखिएगा, यहाँ पे 900 दे रखा है, क्या दे रखा है, 900 दे रखा है। 1 मिनट वेट करना है। अभी मैं बताया हूँ कि 300 था तो 3 लिखा था, अब 900 है तो इसका पूरा का मान कितना आएगा, 900। और परसेंटेज को हम इधर लगा सकते हैं, यहाँ से परसेंटेज हटाना है। तो 55 को अपन को डायरेक्ट 9 से गुना करना है, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 और 4 49, यहाँ पे आएगा 45 और 49, 495 इसका करेक्ट आंसर है। इसको भी आप लिख सकते हो, इसको आप कंप्लीट भी बना सकते हो। जैसे 17 दूनी 34 एक 35/2 है, क्या है 2। अगर आपको इसको 4 से गुना करना है तो इसको अपन को 4 से क्या करना होगा, भाग। तो ये कितना आ गया, 21 आ गया। तो ये कैंसिल हो गया, 70% ऑफ 21 बन गया ये। अब 70% ऑफ 21 का मतलब क्या हुआ कि 70/100 गुना 21, ये कैंसिल हो गया। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14.7% इसका क्या आएगा, करेक्ट आंसर। उम्मीद करूँगा यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब अपना टाइप 1 बेसिक 1 प्रश्न आज के वीडियो में कराऊंगा, फिर कल से मैं टाइप वाई स्टार्ट कर दूँगा। मैं आपको इस प्रश्न के जरिए ये सिखाना चाहूँगा कि परसेंटेज ये याद करना कितना ज़रूरी है। अगर आप स्टार्टिंग में देखे होंगे तो आपको मिला होगा 1/8 का जो मान है वो होता है 12.5%। कितना होता है, 12.5%। तो मैं हमेशा आपको बताया हूँ कि जो नीचे वाली वैल्यू है ये इसको अपन बोलते हैं मूल मान। क्या बोलते हैं, मूल मान। जो ऊपर है पर्सन जोड़ने के लिए बोलता है तो जोड़ेंगे, घटाने के लिए बोलता है तो घटाएंगे।
अब ये बोल रहा है किसी संख्या को, यानी वो संख्या कितनी है 8 है, मूल मान कितना है 8, मूल संख्या पर बढ़ा दिया जाए। 8 का 12.5% कितना होता है 1, 8 का 12.5% कितना होता है 1। यदि किसी संख्या को इस तरह से बढ़ा दिया जाए 12.5% यानी 1 बढ़ा दिया जाए यानी 9 बन जाए, और मूल वापस 8 पे आने के लिए बड़ी संख्या को कितना परसेंट कम करना होगा, 1 कम करना होगा। किस पे कम करना होगा, 9 में से 1 कम करना होगा, 9 में से परसेंटेज में निकालने के लिए। तो इसका जो मान है आपको परसेंटेज में पहले से याद होगा, आप याद किया होगा तो 11 सही 1/9 इसका परसेंटेज मान है। उम्मीद करूँगा समझ में आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।